शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः और पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं गोपाल कुमार वर्मा, आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल शुभ्रा इंस्टीट्यूट चतरा से। आप देख रहे हैं हमारे इस चैनल को और इस चैनल में देख रहे हैं 12th क्लास का मैट्रिसेस का आज तीसरा वीडियो है और उम्मीद है कि आपने इन दोनों वीडियो को देख लिया होगा। और यदि आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि आपको 12th क्लास का मैथ्स का एक एक वीडियो मिलने वाला है। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे, और आज का टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स को गुना कैसे करते हैं। आज ये वीडियो नंबर 3 है और पहला और दूसरा वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिक्स का बेसिक क्वेश्चंस को, एडिशन और सब्सट्रैक्शन को देखा। तो आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखने वाले हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में बहुत कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस सिंपल याद रखना है 7, और वो 7 का है वो उसे मैं एग्जाम्पल के जरिए और डेफिनेशन के जरिए बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका रूल को, इसका डेफिनेशन को देखते हैं। ए और बी दो मैट्रिसेस है, ए और बी दो मैट्रिसेस है। वो अगर ए का कॉलम और बी का रो आपस में मिलता है तो मल्टीपल होगा, और अगर नहीं मिलता है तो मल्टीपल नहीं होगा। यही डेफिनेशन है। For two given matrices A and B, for two given matrices A and B, we say that the product AB exists only when the number of columns in A is equals the number of rows in B. A का कॉलम और B का रोज अगर इक्वल होगा तभी गुना होगा। और मैंने आपको क्या बताया? 7 याद रखिए। क्या याद रखिए? 7। आपको 7 याद रखना है। ये 7, ये रो को कॉलम से गुना करते हैं, रो को कॉलम से गुना करते हैं। आर.एस. अग्रवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहां पे रो दे दिया और यहां पे कॉलम, जो कि गलत है। आप सुधार लेंगे। आर.एस. अग्रवाल के बुक में डेफिनेशन में ये गलती है, उसको आप सुधार लेंगे। हमने आपको बताया कि 7 याद रखना है। ये 7 रो को कॉलम से गुना करते हैं। और याद क्या रखना है? ए का कॉलम और बी का रो अगर सेम है तभी गुना होगा। एक उदाहरण ले लेते हैं हम। मान लेते हैं ए बराबर ABCDEF और बी बराबर मान लेते हैं PQRS। तो ए और बी गुना होगा कि नहीं उसके बारे में बात करेंगे, और इसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको लेकर आए हैं और आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे कि गुना कैसे होता है। तो सबसे पहले सीखें ए और बी गुना होगा कि नहीं। तो ए को बी से अगर गुना करना है, ए को बी से गुना करना है, तो पहले लिखेंगे ए गुना बी, ABCDEF और गुना PQRS। ये कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है? तो देखेंगे 1 2 रो है और 1 2 3 कॉलम है, और इसमें 2 रो है और 2 ही कॉलम है। हमने यहां पे बताया कि ए का कॉलम और बी का रो सेम होना चाहिए। ए का कॉलम कितना है? 3 और बी का रो कितना है? 2। ये दोनों आपस में मैच कर रहा है? तो बिल्कुल नहीं, ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहा है। तो क्या लिखेंगे? AB does not exist, AB does not exist। लेकिन यदि अगर कह दे कि B गुना A निकालो, तो B कितना है? PQRS। ये 2 गुना 2 का, और ये है ABCDEF, ये 3 गुना 2 का। तो इसका 3 गुना 2 का नहीं, 2 गुना 3 का, 2 गुना 3 का, 2 रो और 3 कॉलम। इसका कॉलम और इसका रो आपस में मिल रहा है, तो ए बी गुना होगा, ए बी एग्जिस्ट होगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि ए का कॉलम और बी का रो आपस में मिलेगा तो गुना होगा, और नहीं मिलेगा तो गुना नहीं होगा। दोनों उदाहरण आप समझ सकते हैं। और याद क्या रखना है बाबू? 7 गुना जब करना है तो, अभी उदाहरण से मैं बताऊंगा, गुना करना है तो इसके रो को इसके कॉलम से। तो गुना इसलिए ये डज नॉट एग्जिस्ट हो गया कि इसमें 1 2 3 कॉलम है और इसमें 2 ही रो है। तो ए को पी से गुना करेंगे, बी को आर से, और सी गुना नहीं होगा, इसीलिए ए बी डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है।
तो गुना करने के लिए इसमें जितना कॉलम है उसमें उतना रो होना चाहिए, तभी गुना होता है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल और बनाते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो आपके पास जो भी राइटर का बुक होगा आप अवश्य बनाएं, और कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट अवश्य कर ले। और अंत में मैं फिर से कहूंगा कि यदि आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर ले। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। मान लेते हैं लेट ए बराबर पी क्यू आर एस एंड बी बराबर एल एम एन ओ। ए बराबर पी क्यू आर एस और बी बराबर एल एम एन ओ। तो यदि ए को बी से गुना करना हो, ए को बी से गुना करना हो तो गुना कैसे करेंगे? तो यहाँ लिख देंगे पी क्यू आर एस गुना एल एम एन ओ। और साथ वाला रूल याद रखेंगे हम लोग, यहाँ 2 गुना 2 का है, यहाँ 2 गुना 2 का। ए का कॉलम और बी का रो मिलना चाहिए, मैच करना चाहिए, तभी गुना होता है। तो 7 याद रखना है हम लोग। क्या याद रखना है? 7 मतलब हम साथ साथ हैं, तभी मैथ्स में अच्छे कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें और ये साथ साथ का काम भी करते रहें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस रो को इसके कॉलम से गुना करेंगे, इसके रो को इसके कॉलम से। तो पी क्यू को एल एन से, तो पी एल जोड़ क्यू इंटू एन, पी एल जोड़ क्यू एन, पी क्यू को एल एन से, फिर पी क्यू को एम ओ से, पी क्यू को एम ओ से, पी एम जोड़ क्यू ओ। उसी तरह आर एस को एल एन से, आर एल जोड़ एस एन, आर एम जोड़ एस ओ। तो अगर इसको हम समझ गए तो इसी के आधार पर एक डिजिट का क्वेश्चन ले लेते हैं। हम आपको ये रूल की तरह बता दिए ताकि आप इसको आसानी से बना सके। अगर ए बी के जगह पे अगर बी ए कह दे तब भी हम इसको इसी तरह से बनाएंगे। हर क्वेश्चन में आपको बी ए मिलने जा रहा है, ए बी मिलने जा रहा है, एल एम एन ओ 2 गुना 2 का गुना पी क्यू आर एस, ये भी 2 गुना 2 का। अब गुना कर लो। कैसे गुना करते हैं? तो एल एम को इससे, ठीक है। बिल्कुल घबराइए नहीं, आराम से हर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए, हर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए। कैसे? 7 ये एल एम को पी आर से, एल पी जोड़ एम आर, कुछ भी यहाँ रख दे, यहाँ पी क्यू रख दे, ए बी रख दे, कुछ भी। ये दोनों को ये दोनों से गुना करना है, फिर ये दोनों को ये दोनों से, एल क्यू जोड़ एम एस, फिर एन ओ को पी आर से, एन ओ तो एन पी जोड़ ओ आर। वो कितना अच्छा शब्द भी मिला। एनो को प्यार से गुना करते हैं। किससे? एनो को प्यार से, ठीक है। गुस्सा में नहीं, आराम से। यहाँ बड़ा बढ़िया मल्टीपल आया, एनो को प्यार से गुना करते हैं। तो एनो को प्यार से गुना कर दिए हमने, एन को पी से और ओ को आर से। तो अब एन ओ को क्यू एस से, एन क्यू जोड़ ओ एस। तो हमने देखा ए और बी को कैसे गुना करते हैं और बी और ए को कैसे गुना करते हैं। इसके बाद एक डिजिट का क्वेश्चन ले लेते हैं। हम आपको बार बार यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये 7 क्या होता है। मान लेते हैं ए और बी ले लिया, ए 1 2 3 4 और बी ले लिए हम 5 6 7 8। तो यहाँ 2 गुना 2 का, ये भी 2 गुना 2 का। इसका कॉलम इसका रो सेम है इसलिए गुना होगा। अब देखो कैसे गुना करते हैं। 7 ये इसको इससे, इसीलिए हम 7 बार बार बोल रहे हैं। 1 2 को 5 7 से, तो 1 × 5 + 2 × 7। 1 2 को 6 8 से, 1 × 6 और
2 इंटू 8। अगर फिर 3 4 को 5 7 से, जैसे इससे इसको गुना किया, इससे इसको गुना किया, अब उसी तरह 3 4 को 5 7 से, 3 4 को 6 8 से, 3 को 5 से गुना करेंगे प्लस 4 को 7 से, उसी प्रकार 3 4 को 6 8 से, 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8। इतना बार बताने के बाद उम्मीद है कि आप बिल्कुल समझ जाएंगे और एक्सरसाइज का क्वेश्चन को जरूर बनाएंगे, चाहे वो किसी भी राइटर को हो। ऑन डिमांड अभी क्लास में बच्चे बैठे हैं, हम उनसे पूछेंगे कि जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम है आप उससे या अंदाज से कोई भी क्वेश्चन उठा लो जो आपको भारी लगता है, आप उसको पूछ लो। तो देखते हैं इसको। पहले 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5, 7 इंटू 2 14, 1 इंटू 6 6, 8 इंटू 2 16, 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 7 28, 6 इंटू 3 18, 8 इंटू 4 32। तो इस प्रकार आपका यहाँ आया 19, 16 और 6 22, 28 और 15, 8 और 5 3, 2 1 3 और 1 4, 32 और 18 50। ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स हुआ। तो गुना करना बिल्कुल इतना आसान है जितना आसान देख रहे हैं, लेकिन याद क्या रखना 7। क्या याद रखना 7। देखिए तो ये 7 अगर ऐसे करते हैं तो इसके अंदर में हम आ जाते हैं और फिर हम सुरक्षित हो जाते हैं। तो इसी तरह आप भी रो को कॉलम से गुना करें और हर क्वेश्चन को बनाएं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आप बोलेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के पहले हम लोग फिर से एक बार रो को कॉलम से गुना कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ए बराबर हो LMN OPQ और बी बराबर हो UVWX। अब आपको ये बताना है गुना के बाद समझने के लिए ए गुना बी होगा कि नहीं। तो LMN OPQ ये कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है 2 गुना 3 का, गुना UVWX ये कितना बाई कितना का है 2 गुना 2 का। अब हम ये जानते हैं कि ये ए और बी आपस में गुना करेगा कि नहीं। तो बिना गुना किए हम सीधे देख लिए कि इसका कॉलम और इसका रो आपस में मैच नहीं कर रहा है। तो क्या लिख देंगे ए गुना बी डज नॉट एग्जिस्ट। ए गुना बी डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसका प्रैक्टिकल बात समझते हैं कि आखिर डज नॉट एग्जिस्ट क्यों हुआ। रूल कैसे बना कि ए का कॉलम और बी का रो मिलेगा तभी गुना होगा, ऐसा डेफिनेशन क्यों बना उस पर बात करते हैं। तो आप भी प्रैक्टिकली बड़ा आसानी से समझ सकते हैं। इन तीनों को गुना किससे करना होता है इससे, इसका रो और इसका कॉलम। अब एल जो है सो यू से गुना कर लेगा, एम जो है सो डब्ल्यू से गुना कर लेगा और एन किससे गुना करेगा। एन गुना नहीं कर पा रहा है, एन को गुना करने के लिए कोई डिजिट नहीं है, इसलिए यहां पे क्या हो जाता है डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए अगर इधर 3 है तो इधर भी 3 रहेगा तभी गुना होगा। ये 3 है तो इधर भी 3 होगा तब गुना होगा। ये 3 है तो इसको हम लोग भले ही रो कहते हैं, लेकिन इसका 1 2 3 ये जो 3 बोल रहे हैं वो उसका क्या है कॉलम है। क्या है कॉलम। इसलिए बोलते हैं ए का कॉलम, ए का कॉलम 1 2 3 ये 3 क्या है कॉलम, और यहां क्या है 1 2 रो है। तो इसका कॉलम और इसका रो सेम रहेगा तो गुना होगा और सेम नहीं रहेगा तो गुना नहीं होगा। ऐसा ही उदाहरण हमने आपको बताया। अब अगर कह दे कि इसी क्वेश्चन में b गुना a बताइए, तो b गुना a कितना है। b देखिए UVWX। अभी सिर्फ गुना होगा कि नहीं उस पर बात कर रहे हैं, उसके बाद गुना करके हम आपको बताएंगे आपके अनुसार जो भी क्वेश्चन होगा। ये कितना बाई कितना का है 2 इंटू 2 का है। ये कितना बाई कितना का है 2 इंटू 3 का। इसका कॉलम इसका रो से मैच कर रहा है,
इसलिए ये गुना होगा। क्लियर है? इस पैनल पे, इस स्क्रीन पे आपको ये बताया गया कि ए और बी गुना कब होगा और ए और बी गुना कब नहीं होगा। तो इसका कॉलम और इसका रो, इसका कॉलम और इसका रो आपस में सेम होगा तो गुना होगा, और आपस में सेम नहीं होगा तो गुना नहीं होगा। अब इसी पर बहुत सारा एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं जो आपको गणित बनाने में और समझने में काफी मदद करेगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस बोल लीजिए, और उसके पहले थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे बात करें कि यदि कॉम्यूटेटिव कहीं लिख दे कि प्रूव दैट गिवन मैट्रिक्स इज कॉम्यूटेटिव, तो उस स्थिति में हम लोगों को सिद्ध करना होगा ए को बी से गुना करके और बी को ए से गुना करके। ए बी बराबर अगर बी ए आ गया तो वो कॉम्यूटेटिव होगा, और अगर नहीं आया तो वो कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। मैक्सिमम मैट्रिक्स में आपको याद रखना है कि मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। मैक्सिमम मैट्रिक्स जो है सो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। एसोसिएटिव, ए को बी से गुना करने के बाद सी से गुना करना और बी को सी से गुना करने के बाद ए से गुना करना एसोसिएटिव कहलाता है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बहुत आसान है। ए डॉट बी प्लस सी, तो ए को बी से गुना कर दीजिए और एक बार ए को सी से गुना कर दीजिए तो ए बी प्लस ए सी। उसी तरह यहाँ भी ए प्लस बी इंटू सी, ए को सी से गुना कर दीजिए और उसके बाद ए को बी से, ए सी प्लस बी सी। और एक तो बड़ा बढ़िया दिया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस कैन बी अ जीरो मैट्रिक्स। दो नॉन जीरो कोई मैट्रिक्स होगा, देखिए ए बराबर इतना लिख दिए, बी बराबर यहाँ लिख दिए, दोनों को जब आप गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, चारों जगह पे जीरो आ जाएगा। तो दो नॉन जीरो मैट्रिक्स को हम लोग गुना करेंगे तो वो जीरो मैट्रिक्स भी हो सकता है, होगा नहीं, क्या हो सकता है, हो सकता है। दो नॉन जीरो मैट्रिक्स भी क्या हो सकता है, जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। तो अब क्वेश्चन ले लेते हैं आपसे। चलिए कोई क्वेश्चन बोलिए जो आपके एक्सरसाइज का होगा। पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा जल्दी उठ के बोलो। हाँ, 2 - 1 3 0 कहाँ, -1 4। तो खड़ा होने के बाद पूछ रहे कि क्वेश्चन बोले तो काहे खड़ा हुए है। हाँ यहाँ एक बार और, -4 एंड बी बराबर -2 3 0 4। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है a बराबर 2 - 1 3 0 -1 4 और b है -2 3 0 4। अब आपको a से b को गुना करना है और b को a से गुना करना है। इस स्थिति में आप कैसे गुना करेंगे हम आपसे ही पूछेंगे। तो हम लोगों को वी हैव टू फाइंड बोथ ए बी एंड बी ए बी और बी ए दोनों निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं और लिखते हैं a इंटू बी। ए कितना है 2 - 1 3 0 -1 4 और b कितना है -2 3 0 4। ठीक है, ये कितना बाई कितना का है, 1 2 3, 3 रो है और 2 कॉलम, ये 2 बाई 2 का। इसका कॉलम इसका रो के इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल है। क्लियर है ना। और जो गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स बचेगा वो कितना बाई कितना का मैट्रिक्स होगा, 3 × 2 का। कितना का, 3 × 2 का। और ये दिखेगा भी आपको, ध्यान दीजिए, ये दोनों को इससे गुना करना है। 2 - 1 को -2 और 0 से, तो 2 × -2 देखिए कैसे लिखना है, 2 × -2 प्लस यहाँ -1 बचा है तो -1 × 0। ये दोनों को ये दोनों से क्या याद रखने बोले थे, 7। क्या याद रखने बोले थे, 7। 2 - 1 को -2 0 से, फिर से 2 - 1 को किससे, 3 और 4 से, तो 2 × 3
प्लस -1 इंटू 4। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार आप इससे इसको और इसको गुना किए, ठीक अगली बार 3 0 को इससे और इससे गुना करना। तो 3 को -2 से, 3 को -2 से, और 0 को 0 से, 0 को 0 से, फिर इसको इससे, 3 को 3 से, और फिर 0 को 4 से, फिर -1 4 को इन दोनों से, -1 इंटू -2 और 4 इंटू 0, फिर -1 इंटू 3 और 4 इंटू 4। गुना करने के बाद क्या बच गया? 2 गुना -2 -4, -1 गुना 0 0, 3 दूना -6 प्लस 0, माइनस प्लस 2 प्लस 0, 3 दूना 6 -4, 3 तिहाई 9 प्लस 0, -3 प्लस 16। तो टोटल कितना हो गया? -4, 2, -6, 9, 2 और 13। तो अभी बताइए कि गुना होकर कितना बाई कितना आएगा? 3/2 का मैट्रिक्स। तो देखिए 3/2 का मैट्रिक्स आ गया। क्लियर है? हाँ या नहीं? तो इसी को हम छोटा कर देते हैं और b गुना a बताते हैं आपको। क्या बतलाते हैं? b गुना a। b कितना है? -2 3 0 4, और a कितना है? 2 -1 3 0 -1 4। ये कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है? ऑब्वियसली 2 इंटू 2 का, और ये 3 इंटू 2 का। डेफिनेशन में क्या पढ़े? ए का कॉलम और बी का रो मिलना चाहिए, तभी क्या होगा? गुना होगा, और नहीं मिलेगा तो गुना नहीं होगा। तो इस कंडीशन में इसका कॉलम और इसका रो नहीं मिल रहा है, तो क्या लिखेंगे? बी गुना ए डज नॉट एग्जिस्ट। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। समझने में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अभी 2/2, ये हम लोग 3/2 और 2/2 का मल्टीप्लाई पढ़े। इसके बाद आप 3/3 का, या आपको जो लगता है बुक में, किसी भी राइटर से आप बना सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं और खड़े होकर जल्दी से पूछेंगे बिना समय बर्बाद किए। 2-3 क्वेश्चन के बाद आपको खूब आसानी से कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आप आसानी से बना पाएंगे। तो जल्दी क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ a इज इक्वल टू, हाँ, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन पूछ दिए। सो दैट a² बराबर a। सिद्ध क्या करना है बाबू? a² बराबर a। इससे क्या फायदा हो गया कि 3/3 वाला भी बन गया और प्रूफ भी हो गया। 3/3 वाला भी बन गया और प्रूफ भी हो गया। अब a² प्रूफ करना है तो लिखेंगे प्रूफ, प्रमाण। a² बराबर हम लोग a गुना a लिख सकते हैं, हाँ या नहीं? तो a कितना है? यही है ना। 2 बार लिख देते इसी को। ये 2 बार a को ही हम लोग क्या कर दिए? लिख दिए। अब जो है सो अब ध्यान देंगे, यहां हम लोगों को अब ये देखने की तो आवश्यकता नहीं है कि कितना बाई कितना का गुना होगा कि नहीं, क्योंकि 3/3 का सेम रहेगा, सेम ऑर्डर का, तो गुना पक्का होगा। अब ये देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे बनाते हैं। ये तीनों को ये तीनों से गुना करना है, और रूल क्या है? 7। क्या रूल है? 7 मतलब रो को कॉलम से गुना करना। ये रो को पहले इससे गुना करेंगे। तो बोलिए तो कोई खड़ा होकर, सुनील बोलिए। 2 इंटू 2
प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 4 इंटू 1। ठीक है, ये इससे, फिर ये इससे बैठ जाइए। 2 इंटू माइनस 2, 2 इंटू माइनस 2, फिर माइनस 2 इंटू 3, फिर माइनस 4 इंटू माइनस 4 इंटू माइनस 2। क्लियर है ना? थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि लिखने में कंप्लीट बोर्ड में आ जाए। इसके बाद ये तीनों को ये तीनों से 2 इंटू 2, 2 इंटू माइनस 4, 2 इंटू माइनस 4, माइनस 2 इंटू 4, फिर माइनस 4 इंटू माइनस 3। क्लियर है ना इतना? ठीक है, इसके बाद माइनस 1 3 4 को इससे, माइनस 1 को 2 से, 3 को माइनस 1 से, फिर 4 को 1 से। ठीक है, यहां देखिए ये सब में कॉमन रहेगा, है ना? ये तीनों को ये तीनों से, माइनस 1 को माइनस 2 से, 3 को माइनस 1 से, 4 को 1 से, फिर माइनस 1 को माइनस 2 से, फिर 3 को 3 से, और फिर 4 को माइनस 2 से। उसके बाद माइनस 1 3 4 को इससे, माइनस 1 3 और 4 को हम लोगों ने क्या किया, माइनस 1 को माइनस 4 से, माइनस 2 को 4 से, और माइनस 3 को 4 को माइनस 3 से गुना कर दिए। इसके बाद ये तीनों को ये तीनों से 1 गुना 2, माइनस 2 गुना माइनस 1, और माइनस 3 गुना 1। फिर ये तीनों को ये दोनों तीनों से 1 गुना माइनस 2, 1 गुना, फिर माइनस 2 गुना 3, माइनस 3 गुना माइनस 2, फिर 1 को माइनस 4 से, माइनस 2 को 4 से, और फिर माइनस 3 को माइनस 3 से। अगर आप इतना कर लेते हैं तो इसके आगे कोई दिक्कत ही नहीं होना है, और बस 1 मिनट के अंदर ये आपका सॉल्यूशन हो गया। 2 दूना 4 प्लस 2 माइनस 4, माइनस 2 माइनस 3 प्लस 4, 2 प्लस 2 माइनस 3, यहाँ माइनस 4 माइनस 6 प्लस 4 दूना 8, 2 3 तिहाई 9 माइनस 8, माइनस 2 माइनस 6 प्लस 3 दूना 6। उसके बाद माइनस 8 और प्लस 12। इसके बाद 4 12 माइनस 12, माइनस 4 माइनस 8 प्लस 3 तिहाई 9, और जो आंसर आया वही आपका 3/3 का मल्टीप्लाई है। देखिए 4 में 4 गया, क्या बचेगा? 2 दूना 4 और माइनस प्लस 2, यहाँ पे 4 होगा। हम लोग कितना लिख दिए? 2 को 2 से गुना करके 2 लिख दिए थे। 2 दूना 4 प्लस 2 माइनस 4, 4 4 कट गया, कितना बचेगा? 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2। उसके बाद 2 दूना माइनस 4 और माइनस 6, माइनस 10 में 8 गया, कितना बचेगा? माइनस 2। 8 8 16 में 12 गया, कितना बचेगा? माइनस 4। 3 2 5 में 4 गया तो माइनस 1। 9 2 11 में 8 गया तो 3। 12 12 कट गया, क्या बच गया? 4। 4 में 3 गया तो 1। 6 6 कट गया, कितना? माइनस 2। और यहाँ माइनस 3। ये 3/3 का आंसर है बाबू, जो क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, आंसर इसलिए पूछ रहे हैं कि ये जोड़ घटाव का है, कोई टेक्निकल इशू नहीं है कि कोई फॉर्मूला लगना है। प्लस माइनस में सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली बात होगी। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन 1 2 और लेते हैं।
और क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 बोलिए। आर एस अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 9। आर एस अग्रवाल बोलने की आवश्यकता नहीं है, चलेगा। इफ ए इज इक्वल टू ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अभी अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज नंबर 4 में पढ़ा कि 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीपल 0 हो सकता है, जो ये सिद्ध भी कर देगा। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए LHS लेंगे। क्या लेंगे? LHS कितना है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को क्या करें? ए 2 बार लिखेंगे, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये 2 बार। मैं सारे बच्चों से इस लेसन में ये कहूँगा कि यदि आपसे कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं भी होता है तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम बनाने नहीं जान रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ कि आप प्लस माइनस कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस को ध्यान देंगे। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो आप फिर से उसको बनाएंगे या रीचेक करेंगे, कहीं ना कहीं प्लस माइनस में फॉल्ट मिलेगा, तभी आपका आंसर नहीं आया होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में 0 लाना है। क्या लाना है? ए बी को ए बी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आसान है, बस 30 सेकंड में बन जाएगा। ए बी को ए बी से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस है। इसको इससे गुना करना है। अब इसको इससे ए बी को बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो ए बी क्यू, ए बी को बी स्क्वायर, बी 2 इसमें और 1 इसमें, ए बी क्यू, और इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस ए बी और बी स्क्वायर ए बी क्यू, माइनस ए स्क्वायर को ए बी से तो माइनस ए क्यू बी, और इसको इससे तो माइनस माइनस प्लस ए क्यू बी, माइनस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये देखिए, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, और इससे ये कटा। इसका मतलब क्या हुआ? 0 0 0 0, दैट मीन्स 0 बराबर RHS। ठीक है, तो मूल रूप से क्या याद रखना है? ए का कॉलम और बी का रो अगर सेम है तो गुना होगा, और सेम नहीं है तो गुना नहीं होगा। और कोई भी क्वेश्चन में यदि फॉल्ट होता है, आपको आंसर बनाने में दिक्कत होता है या आंसर नहीं आता है, तो आप अपने आप को कोसिए नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला पे नहीं है कि आपने गलती कर दिया या आपसे नहीं बन रहा है। बस वजह ये होगा कि प्लस माइनस का फॉल्ट। आप तुरंत चेक करें और उसको बनाएं, और फिर भी कोई दिक्कत होता है तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।